नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में आज निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम चरण में 1001 बच्चों की प्रवेश की लिस्ट घोषित की गई, जिसमें सदर बलिया के प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश कराया गया है, जिसमें माता पिता की खुशी भी देखी गई है। वहीं इसका धन्यवाद मनोज कुमार राय हंस को भी दिया गया। साथ ही बच्चों को सरकार द्वारा 5,000 रुपए सालाना भी दिया जाएगा। लेकिन बलिया जनपद में नगर क्षेत्र के कुल ऑनलाइन आवेदन 804 लॉटरी में ही चले गए, जिसमें से 339 ही सेलेक्ट किए गए हैं और 465 आवेदन निरस्त हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में से कुल 1139 ऑफलाइन आवेदन आए, जिनमें से 662 सेलेक्ट किए गए और 487 को निरस्त कर दिया गया है। अभी तक ग्रामीण और शहरी मिलाकर 1953 आवेदन किए गए हैं, जिसमें से 1001 बच्चों की प्रथम चरण में प्रवेश की लिस्ट सामने आई है। वहीं मनोज राजहंस ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का ग्राम सभा में स्कूल न होने के कारण लिस्ट में नाम नहीं आया। इसकी शिकायत बलिया के विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला से की गई। उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। अधिवक्ता मनोज राजहंस, सिविल कोर्ट बलिया। सर, यहाँ पे आज किस तरह का कार्यक्रम आप बताया जा रहा है? यहाँ पर प्रथम चरण का ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन की लिस्ट निकली है। जो RTI एक्ट 2009 के तहत आवेदन किए गए थे, उसमें टोटल ऑफलाइन के 1149 आवेदन आए थे, जिसमें से 662 आवेदन सेलेक्ट किए गए और 487 आवेदन रिजेक्ट किए गए। सर, अभी तक शहरी में बच्चों को कितना एडमिशन हुआ है? शहर में 339 बच्चों को स्कूल मिला है और 339 बच्चों को स्कूल मिला है और 65 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं शहर में। सर, जिसका निरस्त हुआ है उस पर आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे, जिन बच्चों का नहीं हुआ है? निरस्त होने का कारण है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के असंवेदनशील मंत्री और असंवेदनशील शिक्षा निदेशक का निदेशालय। वहाँ पे बैठे हुए उस विभाग के मंत्री, निदेशक सभी अशिक्षित व्यक्तियों की तरह से व्यवहार करते हैं और नियम बनाते हैं। ये नियम बनाना कि नज़दीकी विद्यालय में पहले प्रवेश का नियम था, तो उस समय सारे लोग आवेदन भरने के लायक थे, योग्य थे। योगी सरकार के इस बार के शिक्षा विभाग के द्वारा ये व्यवस्था बना दी गई है कि नगर क्षेत्र के लिए अगर आपके वार्ड में विद्यालय है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपके ग्राम सभा में विद्यालय है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अभी इस नियम के चलते बहुत सारी ग्राम सभाएं ऐसी हैं, बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहां कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं है। सर, आप ये वहीं के लोग ये आवेदन किए हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है। ये टोटल आपको बता दें 952 रिजेक्शन जो हुए हैं केवल योगी सरकार के इस नियम के चलते हैं। सर, जो ये गांव में मतलब जो बच्चों के पास विद्यालय नहीं है, वो लोग चाहेंगे बच्चों का एडमिशन करवाना, तो कैसे कराएंगे? वो नहीं करा पाएंगे। वो उनको आप समझिए कि वो हिंदुस्तान के वासी नहीं है, वो पाकिस्तान के वासी हैं योगी सरकार के अनुसार। तो योगी सरकार ने उनको उनके अधिकार का हनन किया है। तो क्या मतलब उन लोग का बच्चा नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। वो गरीब हो चाहे निहायत गरीब हो, योगी सरकार का मानना है कि ग्राम सभा में विद्यालय है, वार्ड में विद्यालय है तो आवेदन करिए, नहीं तो गरीब है तो मरिए, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो क्या इस पर आप लोग का क्या राय रहेगा? इस पर मैं आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री जी से मैं मिला, मंत्री जी को सारा कानून की किताब ले जाकर मैंने उनको समझाया, सारे दस्तावेज उनको दिए, वो समझ भी गए। उन्होंने कहा कि मैं इसको परिवर्तन करा दूंगा, वकील साहब क्या कराएंगे तो सही हो जाएगा। हमने कहा नज़दीकी विद्यालय था, नज़दीकी विद्यालय करा दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और वार्ड का नियम हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। 9 मार्च को मुलाकात हुई थी, उसके वीडियो और तमाम चीज़ें हमारे पास है। 9 मार्च से आज तक मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा मुझे फ़ोन करके नहीं बताया गया कि उसके बारे में हमने क्या किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। थाना कचरा बाजार क्षेत्र के अंतर्गत नहाते समय 2 बच्चों के डूब जाने का मामला सामने आया है। सर, ये कटरा बाजार में कुछ बच्चे डूबे हैं, कहाँ का मामला है, किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है? ये थाना कटरा बाजार में एक गांव है खिंदूरी, उसके तालाब में 5 बच्चे नहा रहे थे। उनमें से 2 बच्चे जो है उसमें डूब गए और उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। 3 जो बच्चे थे वो बचा लिए गए और उनको इलाज हेतु PHC भेजा गया है।
जहाँ पर उनकी हालत सामान्य बताई गई है और वो खतरे से बाहर है। ये पांचों बच्चे हैं और इनकी उम्र 7 साल से लेके 10-12 साल तक की बीच की है। पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की है? पुलिस जो 2 मृत हो गए हैं उनको जो है वो पीएम करा रहे हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई है पुलिस कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। थाना धानेपुर क्षेत्र के अंतर्गत हुए एक्सीडेंट के संबंध में 2 की मौत तथा 2 लोग हुए घायल। बताइए। थाना धानेपुर के अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण बोलेरो पिकअप जिसका नंबर UP 40E5857 था, ये एक चाय की दुकान में घुस गई और इसमें कई मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया और जो मौके पर 4 लोग खड़े थे उनको घायल किया, जिसमें एक लालता प्रसाद जिनकी उम्र 65 वर्ष थी मौके पर मृत्यु हो गई और दूसरा शान मोहम्मद उपचार के दौरान इसकी मृत्यु भी हो गई और 2 अभी घायल हैं जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तरह से एक सीरियस घटना एक्सीडेंट की हुई है और इसका अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के धानेपुर थाना क्षेत्र के उतरौला के मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई है। मंगलवार को गोंडा की ओर से आ रहे एक वाहन इंदिरा नगर के समीप अनियंत्रित होकर एक मिठाई की दुकान में घुस गया और होटल पर बैठे एक ग्राहक ओम प्रकाश को रौंद डाला। साथ ही इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अन्य एक व्यक्ति ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया और 3 व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुहेजना में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे संतोष कुमार तिवारी ने पिकअप गाड़ी को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली पर बाइक बांधकर लाए थे और उससे विरोध स्वरूप प्रदर्शित कर रहे थे। मामला जनपद शामली के जिला कलेक्ट्रेट का है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पवार ने बताया कि लगातार देश में बढ़ रही पेट्रोल व डीजल के दामों के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक किसानों का पूरा गन्ना भुगतान नहीं होता तब तक किसानों से किसी भी प्रकार की रिकवरी ना की जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय किसान यूनियन सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। कुलदीप पवार, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन। आज भारतीय किसान यूनियन का पूरे देश की सभी तहसीलों पर धरना है। जो सरकार ने डीजल में बेतहाशा वृद्धि कर दी, किसानों का कोविड के नाम पे जो चालान के नाम पे पुलिस उत्पीड़न कर रही बुरी तरह से, उसका विरोध है। हमारा बिजली का जो बिजली के बिलों का इतनी बड़ी बढ़ा दिए और किसान को लूट हो रही, उसका विरोध है। किसान के आज 6 महीने हो गए, हमारे जिलों में गन्ने का बिल्कुल भुगतान नहीं हो रहा। किसानों की बिजली के नाम पर आरसी काटी जा रही, किसान को परेशान करा जा रहा, इसका विरोध है। किसान को जो सम्मान निधि के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा 6,000 रुपये दिए जा रहे, 50% किसान के में नहीं आए, इसका विरोध है। और सारे प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जब तक किसान का पूर्ण गन्ना भुगतान न कर दिया जा, किसान से वसूली के नाम पे कोई भी कार्रवाई ना हो। अगर किसी भी किसान की आरसी काट के उनके साथ ज्यादती करने का काम किया तो किसान यूनियन सड़कों पर उतर कर उसका विरोध करेगी। इसे लेकर हमने आज ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम, एडीएम साहब को। ये हमारा आज का प्रदर्शन था। नाम भंवर सिंह है, भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। भाई किसानों का उत्पीड़न हो रहा,
वसूली हो रही पुलिस की, पुलिस खुलेआम वसूली कर रही। इन्हें ऐसा बहाना पैरा कि कोविड वाला भाई इसमें किसान कुछ करने का नहीं। अच्छा, गन्ने का हमारा भुगतान नहीं हो रहा, बिजली की दरें थी में बढ़ी हुई हैं, यहाँ और बढ़ाना चाह रहे। मांगते हैं हमारा पेमेंट हो जा, और जो ये डीजल के बढ़े हैं रेट ये कम हो जा, बिजली के बिल है वह कम हो जा। ये उत्पीड़न ज़्यादा कर दिया, ये किसान जो है संघर्ष करने की स्थिति में है। संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे पूरा जितना भी होगा। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता इकरार की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।